देखो जो तुम्हारा एक क्वेश्चन था, पहला वाला क्वेश्चन, वो था क्या बोली, लिमिट एक्स टेंस टू ए। ये क्वेश्चन नहीं बना। लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स की पावर एम माइनस ए की पावर एम डिवाइडेड बाय एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन। यही क्वेश्चन था ना। कल तुम याद करो, कल तुमको बोले थे लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन यदि कहीं लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, एन इंटू ए की पावर एन माइनस वन लिख सकते। तो तुम सोचो लिमिट एक्स टेंस टू ए जा रहा है, तो ये एक्स की पावर एम माइनस ए की पावर एम लिखा हुआ है, तो इसको यदि हम एक्स माइनस ए दे देंगे तो उस फॉर्मूला में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और एक्स माइनस ए इसको भी दे देते हैं, एक्स माइनस ए इसको भी दे दिए, एक्स माइनस ए इसको भी दे दिए, दोनों फॉर्मूला में आ जाएगा कि नहीं आएगा, बोलो। हम एक्स माइनस ए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए हैं ताकि ये फॉर्मेट हम बना सकें, और ये फॉर्मेट बनाएंगे तो उसके जगह डायरेक्टली हम ये फॉर्मूला पुट कर सकें, एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए। और ये तो क्वेश्चन ही था, ये भी क्वेश्चन में था, ये भी क्वेश्चन में था। अब देखो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसके जगह पे लिख सकते हैं एम इंटू ए की पावर एम माइनस वन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और नीचे में क्या लिख सकते हैं, देखो ये उल्टा लिखा हुआ है, इसका वैल्यू उल्टा लिखा हुआ, तो इसको जो वैल्यू लिखेंगे वो नीचे लिखेंगे ना, एन इंटू ए की पावर में एन माइनस वन नीचे लिखाएगा ना कि नहीं लिखाएगा। क्वेश्चन तो बन गया तुम्हारा। अभी क्या हो चुका है, देखो दोनों ए का पावर में है तो पावर ऊपर जाएगा, तो क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं कि नहीं करते हैं। और जब माइनस करेंगे तो ये माइनस वन प्लस वन कट जाएगा, तो क्या बचेगा, एम बाय एन ए की पावर में एम माइनस एन बचेगा। हो गया, बन गया कि नहीं बना, समझ में आ गया। अब ए की जगह वन टू थ्री अलग अलग नंबर लिख के दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना। बोल रहे हैं ए के जगह कोई नंबर लिख के दे देगा, वन टू थ्री फोर इस तरह करके, तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना, कि कोई दिक्कत होगा। हाँ तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या था जो नहीं बना, दूसरा क्वेश्चन था तुम्हारा लिमिट क्या बोली, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स प्लस वन की पावर में टेन प्लस एक्स प्लस टू की पावर में टेन प्लस एक्स प्लस हंड्रेड की पावर में टेन डिवाइडेड बाय एक्स की पावर टेन प्लस टेन की पावर टेन। हम क्या बोले थे कि जब भी लिमिट इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्मेट का हो तो कोशिश करना है कि उसमें से कोई भी चीज़ क्या कर लें, कॉमन ले लें, या फिर उसको डिवाइड दे दें। तो तुम यदि हम लोग गौर करेंगे यहाँ पर, सही बताओ, यदि हम यहाँ से x कॉमन लेंगे यहाँ से, तो x कॉमन लेंगे तो बाहर आके क्या बनेगा, वो x की पावर टेन बनेगा कि नहीं बनेगा। यहाँ ध्यान देना, x प्लस वन की पावर में टेन लिखा हुआ है, तो हम क्या किए, x कॉमन लिए, तो यहाँ बचा वन प्लस वन बाई एक्स और उसका पावर में टेन। जब हम बाहर में लिखेंगे तो x की पावर टेन लिखना पड़ेगा और वन प्लस वन बाई एक्स की पावर टेन लिखना पड़ेगा। एक्स जब बाहर लेंगे तो 10 लिखा हुआ है ना पावर में, तो जब बाहर आएगा तो उसका पावर में 10 तो चढ़ ही जाएगा। प्लस उसी तरह दूसरा टर्म से एक्स कॉमन लेंगे तो बाहर आएगा तो एक्स की पावर टेन बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, इस तरह करके चलते जाएगा सबसे लास्ट तक। हम्म
और नीचे लिखा हुआ एक्स की पावर 10 प्लस 10 की पावर 10। हम एक्स की पावर एक्स क्यों कॉमन लिए थे, क्योंकि नीचे एक्स की पावर 10 दिख रहा था हमको, ये ध्यान में रखना। अप्रोच कैसे किए, एक्स की पावर 10 दिख रहा था, अब हमको लगा कि यहाँ से यदि एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ से भी बाहर आएगा, तो एक्स की पावर 10 आएगा, यहाँ से भी बाहर आएगा तो एक्स की पावर 10 आ जाएगा। तो एक्स की पावर 10 सारा टर्म में होगा, तो ऊपर में से हम एक्स की पावर 10 को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। एक्स की पावर 10 को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या क्या बचेगा, 1 प्लस 1/x की पावर में 10 प्लस 1 प्लस 2/x की पावर में 10। इस तरह करते करते 1 प्लस 100/x की पावर में 10 तक जाएंगे। सेम उसी तरह नीचे में एक्स की पावर 10 है, तो एक्स की पावर 10 नीचे से भी कॉमन लेंगे, तो पहला टर्म में बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा 10 की पावर 10 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 10। अब यहाँ यदि गौर करें तो ये एक्स की पावर 10, ये एक्स की पावर 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब एक्स इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, मतलब 1/x 0 की ओर जाएगा, 2/x 0 की ओर जाएगा, ये सब जितना भी लिखा हुआ है सब कहाँ चल जाएगा, 0 की ओर। तो ऊपर में क्या क्या बचा यदि गौर करेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इस तरह करके बचते जाएगा 1 तक। अब देखो कितना टर्म है यदि हम बात करते हैं तो ये 1 से स्टार्ट हुआ था, 1 2 3 इस तरह करके 100 तक गया था, और नीचे में तुम्हारा बचा 1। तो ऊपर में जो 1 लिखा हुआ कितना टाइम्स लिखा हुआ है, 100 टाइम्स। तो एक 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 करके 100 बार जोड़ेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 100 आंसर आ जाएगा। हो गया कि नहीं हुआ? और कौन सा क्वेश्चन था? क्या, कौन सा क्वेश्चन? और वो जो n निकालने बोले थे वो निकल गया था। लिमिट क्या दिए थे, x टेंस टू माइनस ए एक्स की पावर 9 प्लस ए की पावर 9 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए बराबर 9। तो ए फाइंड करना था। देखो हम लोग का जो फॉर्मूला याद है वो किस फॉर्मेट का याद है, एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। इसका मतलब हमको उस फॉर्मेट में यदि लिखना होगा, क्योंकि उस फॉर्मेट में बिना लिखे इसको डायरेक्टली हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्फाइनाइट की ओर तो जा नहीं रहा। तो इसको लिख क्या सकते हैं, एक्स की पावर में 9 माइनस माइनस ए का पावर 9 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस माइनस ए बराबर हो जाएगा 9। अभी एग्जैक्ट पूरा जो है वो इस फॉर्मेट में आ चुका है। ये वाला फॉर्मेट में क्या हुआ, अब इसको लिख सकते हैं n इंटू ए की पावर n-1, तो हो जाएगा 9 इंटू माइनस ए की पावर में n-1, मतलब 9 माइनस 8 बराबर 9। 9 9 कट गया, ए की पावर माइनस ए की पावर 8 कितना हो जाएगा, ए की पावर 8 हो जाएगा, ए की पावर 8 बराबर हो गया 1। जब आएगा माइनस ए की पावर 8 तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं ए की पावर 8। तो ए की पावर 8 बराबर 1 हो गया, तो ए बराबर क्या हो सकता है, क्या हो सकता है ए बराबर +-1 तो दोनों दिख रहा है, +-1 दोनों दिख रहे हैं। एक बार चेक कर लो कि दोनों सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। मान लो जब हम यहाँ पे लेंगे +1 तो एक्स टेंस टू कहाँ जाएगा, -1 जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स की पावर 9 माइनस ए की पावर 9 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस
ए होगा, नहीं 1 लिए है ना, यहाँ तो प्लस होगा और यहाँ भी प्लस होगा, नहीं तो प्लस वाला नहीं होगा, तो सिर्फ क्या होगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, -y। हाँ ए बराबर 1 हो जाएगा, मतलब ठीक ठीक, ए बराबर 1 हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 1, और एक बार -1 पुट करेंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू हो जाएगा 1, x की पावर 9 माइनस ए की पावर 9 डिवाइडेड बाय, दोनों हो जाएगा, दोनों दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं लग रहा, दोनों होगा, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन था? चलो, किसका किसका आंसर बताओ। इसको कैसे बनाई तुम, लिमिट x टेंस टू 9 लिखा हुआ है, x की पावर 3/2 माइनस 27 डिवाइडेड बाय x माइनस 9। हाँ तो कैसे लिखी, 27 को लिख दी 9 का पावर में 3/2। सही लिखा हुआ है। हाँ ठीक तो है, उसके बाद कोई दिक्कत थोड़ी ना है, एक्स की पावर 3/2 हो गया, -9 के पावर 3/2 डिवाइडेड बाय x माइनस 9 हो गया तुम्हारा। हाँ तो फार्मूला जो लगाई होगी सही है, फिर फार्मूला में क्या हो जाएगा, n इंटू ए की पावर n माइनस, तो 3/2 इंटू 9 की पावर कितना हो जाएगा, हाफ, तो 9 की पावर जो हाफ होगा 3 हो जाएगा, तो 9/2 हो जाएगा। हाँ ठीक है। उसके बाद उसमें भी तो उसी तरह कुछ फार्मूला लगेगा। क्या था क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 2, x की पावर n माइनस 2 की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस 2 बराबर 80। तो यहाँ फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, n इंटू n-1 बराबर 80। अब 80 को कैसे की बताओ। 80 को हम लोग लिख सकते हैं 16 × 5, तो 16 × 5 मतलब 5 इंटू 2 की पावर 4, 5 इंटू 16 है तो इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 2 की पावर 4, मतलब 5 इंटू 2 की पावर 5-1, तो n5 है, ठीक है। n5 है, ठीक है, ठीक। हाँ सही है। और कोई क्वेश्चन था, कौन कौन था फैक्टोरियल वाला में, कितना है इसका आंसर, इसमें 1 आया, कैसे क्या की, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी दिया हुआ था, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n+1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। हाँ कैसे की बनाई बताना तो थोड़ा, तो कैसे बनाई बताओ। ऊपर में जो n फैक्टोरियल है उसको ऐसे ही रहने दी। हाँ और उसके बाद नीचे वाला जो n+1 फैक्टोरियल था उसको तोड़ दी। हाँ ठीक है, उसके बाद बोलो।
उसके बाद क्या हुआ? तो ये बता दो 1 कैसे आया, वही तुमको जानना है। तुम n फैक्टोरियल ऊपर से नीचे से कॉमन ली, तो यहाँ बचा तुम्हारा n+1 -1 बचा, बचा ना। n+1 फैक्टोरियल को लिख सकते थे हम लोग n इंटू, मतलब n+1 इंटू n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल कॉमन लेंगे तो बचेगा n+1, और यहाँ बचा 1, तो n फैक्टोरियल कट गया, 1 और 1 कट गया, बचा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n। इसका आंसर 1 कैसे आएगा वही हमको नहीं समझ में आ रहा है, ये बताना थोड़ा। जीरो ना आएगा, 1/∞ हो जाएगा ना। 1/∞ कितना होता है? 0 होता है। 1 कैसे आएगा? 1 आने का कोई सवाल ही नहीं है। n+1 फैक्टोरियल है, उसको हम लोग लिख सकते हैं n+1 इंटू n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल इसका मतलब दोनों में है, n फैक्टोरियल दोनों में है, तो दोनों जगह से हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। इसमें भी है n फैक्टोरियल और इसमें भी है, तो हम लोग दोनों जगह में से, समझ में आ गया ना। हाँ, दूसरा क्वेश्चन क्या था? टुबला भी गलत है, कैसे? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, क्या था क्वेश्चन? n+2 फैक्टोरियल वाला था, n+2 फैक्टोरियल प्लस n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n+2 फैक्टोरियल माइनस n प्लस, कितना आया इसका आंसर? इसका, हाँ, अरे कितना आंसर है? 3 आया। देखते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n+2 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, इसका मतलब n+2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं हम लोग, n+2 इंटू n+1 फैक्टोरियल। इसका मतलब n+1 फैक्टोरियल इसमें भी है और n+1 फैक्टोरियल इसमें भी है, तो n+1 फैक्टोरियल पहले कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा n+2 प्लस 1, नीचे से n+1 फैक्टोरियल कॉमन लेते हैं, तो नीचे बचेगा n+2 -1, तो ई और ई कट जाएगा। अब ऊपर बचा हुआ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n+3, नीचे बचा हुआ n+1। एक बार यदि हम गौर करें तो n फिर कॉमन जाएगा, जब भी इन्फिनिटी है तो n फिर कॉमन जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1+3/n, 1+3/n बचेगा, और नीचे बचेगा 1+1/n, 1+3/n, और नीचे बचेगा n कॉमन जाएगा तो 1+1/n, n और n कट जाएगा, डायरेक्ट आंसर आएगा 1/1। ये भी 0 जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो 1/1 हो जाएगा 1। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा था कि इसका जितना पावर ऊपर में है नीचे में भी उतना ही पावर है, और n इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, इसका मतलब साफ साफ है कि इसका आंसर 1 ही आने वाला है। यहाँ पर क्या था, ऊपर में n फैक्टोरियल लिखा हुआ था, लेकिन उससे एक ज़्यादा नीचे लिखा हुआ है, यदि हम यहाँ पे गौर से देखें तो उससे एक ज़्यादा लिखा हुआ है, इसका मतलब नीचे n बच जाएगा, तो नीचे यदि n बच जाएगा और n इन्फिनिटी की ओर जाएगा, तो यहाँ पे इस केस में इसका वैल्यू कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से बनेगा, ये ध्यान में रखना। समझ में आ गया ना? तो जब भी इस तरह का कॉन्सेप्ट दिखे तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि कॉमन लेने वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में लगाना है, थोड़ा सा सोचना है उसको लेकर। चलो एक क्वेश्चन है,
लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी वाला ही क्वेश्चन है। बना तो क्या बनेगा 1+3 प्लस 1+3 का स्क्वायर प्लस 1/पावर, इस तरह करके जा रहे हैं हम लोग 1/3 की पावर n तक। इसमें तुमसे पूछ रहा है इसको सॉल्व करना है, मतलब एक तरह से पूछ कह रहे हैं इसका वैल्यू कितना होगा। तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले तो तुमको ये समझ में आना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है, एक जीपी का सम है। किसका सम है? जीपी का। तो जीपी का सम है तो जीपी का सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? क्या होता है जीपी का सम का फॉर्मूला? बोलो। भूल गए, ये बहुत बढ़िया। ए इंटू 1 - r⁻n डिवाइडेड बाय 1 - r। तो ए है यहाँ पर 1/3, 1 और हर बार जो कॉमन रेशियो है वो भी 1/3 ही है, तो 1/3 की पावर में n होगा डिवाइडेड बाय 1 - 1/3 होगा। अब n यदि इन्फिनिटी को और जाएगा तो क्या होने वाला है? यदि हम बात करते हैं तो एक ही जगह तो इन्फिनिटी दिख रहा है, तो n यदि इन्फिनिटी को जाएगा तो ये चल जाएगा 0 की ओर। ऊपर में बचेगा 1/3, नीचे में बचेगा 1 - 1/3 मतलब 2/3। 3 3 कट जाएगा, बच जाएगा हाफ। क्या बच जाएगा? बचेगा। इसको हमको लगता है इस तरह से भी बना सकते थे। देखो इनफाइनाइट टर्म तक का सम दिया हुआ है, मतलब एन इनफाइनाइट है इसीलिए हम बोल रहे हैं। अब इनफाइनाइट टर्म का सम जीपी में तुमको पता होगा a/1 - r होता है। तो a यहाँ पे है 1/3 डिवाइडेड बाय 1 - 1/3, मतलब 1/3 डिवाइडेड बाय 2/3, 1/2। ऐसे भी हम लोग इसको बना सकते हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़े। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा बताना। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, रूट में है x+1 माइनस रूट एक्स। किस फॉर्मेट का दिख रहा है तुमको? पहले इंडिटरमिनेट फॉर्म बता दो, किस फॉर्मेट का है? किस फॉर्मेट का इंडिटरमिनेट फॉर्म है? इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। तो रूट में दिख रहा है सिंपल सिंपल, तो हम क्या कर रहे हैं? रैशनलाइजेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो रैशनलाइज यदि हम करते हैं तो √x+1 लिखा हुआ है माइनस √x लिखा हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा? √x+1 प्लस √x डिवाइडेड बाय √x+1 प्लस √x, ये करना पड़ेगा ना। तो यदि यहाँ पे देखें लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर में क्या होगा? a माइनस बी और a प्लस बी, तो a² माइनस b²। तो √x+1 का हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस √x का हो जाएगा होल स्क्वायर, नीचे बन जाएगा रूट में x+1 प्लस √x। तो ऊपर यदि गौर करें हम लोग तो √x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा x+1 माइनस x डिवाइडेड बाई x और x कट गए। अब तुम सोचो x को नीचे इनफाइनाइट रखें, कॉमन लेंगे भी, यदि नीचे हम x को कॉमन भी ले लेते हैं तो x तो नीचे ही रहेगा ना, बाहर में ही रहेगा ना, कि नहीं रहेगा? रहेगा। अब यदि नीचे रहेगा, ऊपर में 1 है और नीचे में कुछ फाइनाइट टाइप का कोई नंबर है, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? मतलब इसमें दो काम किए हैं, रैशनलाइज भी किए हैं और
रैशनलाइज करने के बाद कॉमन इसमें लेने का ज़रूरत नहीं पड़ा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कॉमन लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, कॉमन लेने का ज़रूरत पड़ सकता। आवाज़ नहीं जा रहा है क्या? अब ई यदि समझ में आ गया तो ये जो क्वेश्चन है इसको बना के बताओ। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस एक्स लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करना है। एक दूसरा क्वेश्चन है इसी तरह, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये दिया हुआ है। अब तुमको इसको बताना है, मतलब बनाना है, तो बता दोनों में से हम कौन सा सवाल एक बता दें, एक होमवर्क रहेगा फिर। कौन सा बताएं, ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला बता दें। अभी क्या बोले, रूट वगैरह दिखेगा, इनफाइनाइट जाएगा, तो रैशनलाइज करेंगे। तो यदि हम रैशनलाइज करते हैं, ध्यान देना, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस एक्स होगा डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस एक्स होगा। यदि ऊपर में ध्यान दें तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, क्योंकि ये है ए और ये है बी, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। ध्यान देना, एक स्टेप हम गायब कर रहे हैं। उसका स्क्वायर करेंगे तो उसका रूट क्या होगा, हट जाएगा। फिर माइनस एक्स का स्क्वायर होगा, तो एक्स का स्क्वायर होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर लिख देंगे और नीचे जो बचा हुआ है उसको लिख देते हैं। तो देखो नीचे क्या बचा हुआ है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस एक्स। तुमको क्या बोले थे कि यहाँ से यदि हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो बाहर आके क्या बनेगा, वो मॉड एक्स बनेगा। लेकिन एक्स पॉजिटिव की ओर जा रहा है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी। अब देखो एक्स स्क्वायर यदि हम कॉमन ले लिए तो नीचे क्या बचा, यहाँ बचा 1 प्लस सी बाय एक्स बचेगा और प्लस एक्स बचेगा, क्योंकि सी एक्स बाय एक्स स्क्वायर होता है। सोचो एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स जो लिखा हुआ है, इसमें से यदि हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यहाँ लिखते हैं 1 प्लस सी एक्स बाय एक्स स्क्वायर, एक एक्स से एक एक्स कट जाता तो क्या बचता, 1 प्लस सी बाय एक्स ही ना बचता। और यदि हम यहाँ पे, अब यदि यहाँ पे हम गौर करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर बचा तुम्हारे पास लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी सी एक्स, नीचे क्या है, एक्स के साथ भी एक्स, इसके साथ भी है, तो एक्स को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, रूट में 1 प्लस सी बाय एक्स प्लस 1। अब यहाँ क्या होगा, ई एक्स और ई एक्स कट जाएगा, एक्स जब इन्फिनिटी जाएगा तो सी बाय एक्स कहाँ जाएगा, 0 की हो जाएगा, सी डिवाइडेड बाय रूट 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, सी बाय 2। नीचे जो क्वेश्चन है वो होमवर्क रहेगा, इसी तरह से ट्राई करना, बन जाएगा। नहीं बनेगा तो फिर अगला दिन पूछ लेना, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं इसी तरह का, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस इस तरह करते हुए एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन क्यूब। एक बार ट्राई करना कैसे बनता है दोनों, ठीक है। क्या लगता है, बन जाएगा ना? चलो अच्छी बात है। यहाँ पे क्वेश्चन देखो एक दिया हुआ है, फाइन के फाइंड करना है इफ
लिमिट x टेंस टू 1 x की पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू k x की पावर 3 माइनस k की पावर 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तुमसे किसका वैल्यू पूछ रहा है? के का। दोनों तरफ लिमिट दिया हुआ है, दोनों को सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं सॉल्व कर सकते हैं? यहाँ पर जो फार्मूला पढ़े थे और यहाँ पर अलग अलग करके दोनों का फार्मूला लगेगा, लगेगा ना? अभी जो क्वेश्चन किए थे हम लोग, एक्स की पावर m माइनस ए की पावर n डिवाइडेड बाई एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n वाला जो क्वेश्चन था तो ट्राई करो एक बार, कैसे बनेगा। देखो क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को यदि बात करते हैं तो, लिमिट x टेंस टू 1, इसका जो फार्मूला है वो लिख देते हैं हम पहले। लिमिट x टेंस टू a एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए यदि है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? n इंटू ए की पावर n माइनस। तो इसके फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्स की पावर 4 माइनस 1 लिखा हुआ था, 1 को लिख सकते हैं 1 की पावर 4। ठीक है, तो इसका जो डायरेक्ट वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 1 की पावर में 4 माइनस 1 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या होगा? देखो लिमिट x टेंस टू 2 लिखा k लिखा हुआ है। अभी इस तरह क्वेश्चन एक को बनाए थे, एक्स की पावर क्यू माइनस के की पावर क्यू लिखो डिवाइडेड बाय, दोनों को क्या कर दो? बांट दो। तो यदि दोनों को बांटेंगे तो हमको x माइनस के से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। अभी जिस तरह क्वेश्चन में किए थे x माइनस ए से, तो इधर तो मेरे पास जो वैल्यू हो तो फिक्स है कि 4 है। इसका वैल्यू यदि हम बात करते हैं तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? k इंटू के बोल रहे 3 आएगा। देख लो पावर में जो रहता है वही आता है, तो 3 इंटू के की पावर में 3 माइनस 1 हो जाएगा। और नीचे वाला यदि हम इसको देखें तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 इंटू के की पावर 2 माइनस 1। अब देखो ये 4 टू जा हो जाएगा 8 और नीचे आ जाएगा 3, इधर बचेगा के की पावर में 2 डिवाइडेड बाय के की पावर में 1। अब एक के की पावर 1 के स्क्वायर से कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ के, तो के बराबर कितना हो गया? 3। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो पूछ लो। आ गया? तो जो दो को क्वेश्चन दिए हैं वो बन जाएगा ना? ट्राई करके देखना, नहीं बनेगा तो तब समझ में आया। इनफाइनाइट और इनफाइनाइट भी रहेगा तो किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट भी दिखे तो पहले रैशनलाइज करने के बारे में सोचना है, उसके बाद कुछ सोचना है। इसके साथ कुछ और क्वेश्चन है इनफाइनाइट वाला, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ। दूसरा क्वेश्चन है लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस एन क्यूब डिवाइडेड बाय एन की पावर 4। अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी रूट में 3x स्क्वायर माइनस 1 प्लस रूट में 2x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 3। वो सब के अलावा ये 4 क्वेश्चन और है जो एक बार अटेम्प्ट करना है। ठीक है, समझ में यहाँ तक? तो ट्राई करना एकदम बढ़िया से कि कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा। और इनफाइनाइट में इनफाइनाइट का और इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का आगे जो क्वेश्चन किए हैं उसको भी प्रैक्टिस करना है एक बार ध्यान से बढ़िया से। ठीक, देखो हम लोग लिमिट में
क्वेश्चन वगैरह तो कर लिए थे, अब बोले थे ट्रिगोनोमेट्री वाला स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग जा रहे हैं वही ट्रिगोनोमेट्री वाला स्टार्ट करने। फॉर्मेट कि ट्रिगोनोमेट्री यदि रहेगा तो उस तरह का कॉन्सेप्ट को हम लोग किस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, लिमिट के फॉर्म में। तो सबसे पहले समझ लेते हैं क्या क्या है। यहाँ पे ध्यान में रखना, यहाँ पे जो भी एंगल यूज करेंगे साइन के साथ कॉस के साथ, वो सब जितना भी एंगल होता है सब किस में रहता है, रेडियंस में रहता है। किस में रहता है? हाँ, तो सबसे पहले ध्यान में रखना है रेडियंस में रहता है, कोई भी एंगल डिग्री में नहीं रहता है। अब यदि रेडियंस में रहता है तो एक एक करके सबसे पहला चीज जो हम लोग को पता करना है, मतलब जानना है कि लिमिट थीटा टेंस टू यदि 0 है तो साइन थीटा कहाँ जाने वाला है। थीटा यदि 0 की ओर जाता है तो साइन 0 कहाँ जाता है, 0 की ओर जाता है। कहाँ जाता है? 0 की ओर। दूसरा, इसी में साथ में यदि लिमिट थीटा टेंस टू 0 की ओर जा रहा है, कॉस थीटा कहाँ जाएगा, ये जाएगा 1 की ओर। कहाँ जाएगा? 1 की ओर। और ध्यान में इसके साथ साथ और क्या रखना है यदि हम बात करते हैं तो, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा, साइन थीटा बाय थीटा, मतलब ऊपर में भी और नीचे में भी सेम चीज लिखा हुआ है जो 0 की ओर जा रहा है, मतलब 0/0 फॉर्मेट बन रहा है। साइन ऑफ कोई चीज लिखा हुआ है और डिवाइडेड बाय नीचे में वही चीज लिखा हुआ है और वो 0 की ओर जा रहा है, तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है? 1। यही चीज में यदि लिमिट थीटा टेंस टू 0 लिखा हुआ है और टेन थीटा बाय थीटा पूछ रहा है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इसको इस फॉर्मेट में भी ध्यान में रखना है, मतलब थीटा की जगह, कहने का मतलब ये नहीं है तो वो लिमिट जो थीटा की जगह दे दिया थीटा माइनस ए, क्या दे दिया, थीटा माइनस ए। अब थीटा को ए की ओर भेज रहा है, तो थीटा को ए की ओर जब हम भेजेंगे तो थीटा माइनस ए कहाँ जाएगा, 0 की ओर जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है कि ऊपर में और नीचे में सेम फंक्शन होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है, तुमको ध्यान में ये इस तरह से रखना है कि लिमिट साइन, मतलब देखो यहाँ पे मान लेते हैं कुछ बॉक्स दिया हुआ है, तो ये जो बॉक्स है ये कहाँ जाना चाहिए, और नीचे में भी वही बॉक्स यदि रहेगा और ये बॉक्स कहाँ जाएगा, 0 की ओर। तब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पे जो भी कंडीशन दिया, यहाँ पे जो भी कंडीशन दिया होगा उस समय जो बॉक्स के अंदर रहेगा वो 0 की ओर जाना चाहिए, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दूसरा इसी तरह लिमिट थीटा टेंस टू ए यदि है और हम यदि बात कर रहे हैं टेन ऑफ थीटा माइनस ए डिवाइडेड बाई थीटा माइनस ए, ये भी कितना होने वाला है, 1 होने वाला है। ठीक है कि नहीं समझ में आया? अब ये तो तुमको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं एक्चुअली में ऐसा हम लोग कैसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिए सबसे पहले एक ट्रायंगल ए बी सी, सी पे 90 डिग्री है, यहाँ पे एंगल जो है वो थीटा मान लेते हैं कुछ देर के लिए। तो यदि ये एंगल थीटा है तो ये पी होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूस होगा। तो साइन थीटा क्या हो सकता है, पी बाई एच, पी बाई एच मतलब ए सी बाय ए बी। कॉस थीटा की यदि बात करते हैं तो कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। बेस कितना, बी सी बाय ए बी। अब तुम यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है कि हम यहाँ पे क्या किए हैं, इस बी सी को फिक्स रहते हैं, बी सी चेंज नहीं होगा। बी सी चेंज, हम बोल रहे हैं यहाँ पर जो बी सी है इसको फिक्स रखे हैं, बी सी चेंज नहीं हो रहा है।
नीचे जो ट्रायंगल में बेस है वो चेंज नहीं हो रहा है। अब हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, बीसी को क्या किए हैं, फिक्स किए हैं, और जो थीटा जो एंगल है उसको धीरे धीरे घटाते जा रहे हैं। धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, घटाते जा रहे हैं। घटेगा कब, ये घटेगा कब, जब इसको नीचे की ओर लेकर आएंगे। मतलब थीटा को क्या कर रहे हैं हम, डिक्रीज कर रहे हैं। तो थीटा को डिक्रीज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको उसको कहाँ ले जाना था, जीरो की ओर। कहाँ ले जाना था, अब इसको नीचे लेके आ रहे हैं। इसका मतलब जो ए है ये कहाँ आएगा, सी के पास। तो ए आ जाएगा सी के पास, और ए यदि सी के पास आया इसका मतलब थीटा मेरा कहाँ चल गया, जीरो की ओर। ए यदि सी की ओर आएगा तो थीटा कहाँ जाएगा, जीरो की ओर। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ए सी हमको दिख रहा है, ए यदि पहुंच गया सी के पास, इसका मतलब ए सी कहाँ चल गया, जीरो की ओर। ए सी का वैल्यू भी तो खत्म हो गया ए जब सी के पास आ गया तो। और ये जो तुमको ए बी दिख रहा था, ए बी, तो ए तो बन चुका है सी, तो ए बी क्या बन जाएगा, ए बी जो है वो क्या बन जाएगा, बी, बी सी बन जाएगा। ठीक, बस यही चीज तो था पहला वाला में जो हम लोग देख रहे थे। पहला जो प्रूफ था हम लोग के पास यही तो था कि थीटा यदि जीरो की ओर जाता है तो साइन थीटा कहाँ जाता है, जीरो की ओर। तो ऊपर में देखो साइन थीटा क्या था तुम्हारे पास, साइन थीटा था ए सी बाय ए बी, ए बी, ए सी बाय ए सी लिख दिए, ए सी बाय ए बी। अब यहाँ पर ए सी जा रहा है जीरो की ओर, मतलब ऊपर वाला टर्म चल गया जीरो की ओर। तो जीरो बाय समथिंग क्या होने वाला है, तो थीटा यदि जीरो की ओर जाता है तो ध्यान में रखना है साइन थीटा कहाँ चल जाएगा, जीरो की ओर। सेम उसी तरह, सेम उसी तरह, तो ए बी जो है वो क्या बन चुका है, बी सी, और ऊपर में क्या है, बी सी। तो दोनों सेम चीज हो जाएगा, तो दोनों आपस में क्या होगा, कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और वन बच जाएगा। तो थीटा जब जीरो की ओर जा रहा है तो कॉस थीटा कहाँ जा रहा है, वन की ओर। एक जा रहा है साइन थीटा जीरो की ओर, एक जा रहा है कॉस थीटा वन की ओर। समझ में आ गया पहला जो हम लोग बात किए थे। अब दूसरा हम लोग के पास है साइन थीटा बाय थीटा कितना होता है, यदि थीटा जीरो की ओर जा रहा है तो वन, और दूसरा क्या देखे थे हम लोग, टेन थीटा बाय थीटा कितना होता है, वो भी वन होता है। तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो ऐसे तो याद ही करना है, लेकिन थोड़ा समझ लेते हैं तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है कि थीटा जो है वो रेडियंस में होगा, और वो हम लोग जब भी बात कर रहे हैं तो एक छोटा सा वैल्यू के लिए बात कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या किया, इसका प्रूफ के लिए हम लोग एक लिए सर्कल, क्या लिए, सर्कल, सर्कल पे ड्रॉ किए एक लाइन जिसको हम लोग टेंजेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ई होगा सर्कल का सेंटर। तो सर्कल का एच हो गया। अब इससे इसको मिला दिए, मिला सकते हैं, और इसको यहाँ से मिला दिए, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे नाम लिख देते हैं, कुछ नाम लिख दिए, सेंटर ओ, इधर हम लोग लिख दिए ए। यहाँ पे ये जो आर्क दिख रहा है हम लोग, यहाँ पे दो चीज देखना, अभी तुमको आर्क दिख रहा है ऐसे करके, ए बी, हाँ, और इधर कुछ लिख देते हैं पी। ठीक है, अब ये दोनों यदि बन रहा है तो बीच में कुछ एंगल भी बन रहा होगा जिसको हम थीटा बोल सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक का इसको इसको क्या बोल सकते हैं, रेडियस, ओ ए और ओ बी को। ओ ए बराबर ओ बी होगा, और वो किसके बराबर होगा,
रेडियस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखना एपी का वैल्यू निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल के लिए। एपी का कि आर है, एपी का वैल्यू देखो टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं हम लोग एपी बाय ओ ए पी बाय बी। तो एपी जो होगा ये दोनों का मल्टीपल होगा, मतलब मल्टीप्लाई करने पे आएगा, मतलब एपी को हम लोग लिख सकते हैं आर टेन थीटा। ओ ए आर है ना, तो एपी को लिख सकते हैं आर टेन थीटा, कि नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, तो यहाँ से हम तीन चीज देखना, ध्यान से देखना, हम इसको थोड़ा सा तोड़ के दिखा रहे हैं। एबी को स्ट्रेट लाइन से मिलाएं, कर्व से नहीं। किसे मिलाएं? स्ट्रेट लाइन से नहीं, किसे मिलाएं? कर्व से मिलाएं। तो तीन चीज हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ध्यान देना। सबसे पहले हम लिख रहे हैं ट्रायंगल ओ ए बी, दिखा ट्रायंगल ओ ए बी, दिख गया। अब ध्यान देना दूसरा चीज एक एक करके हम लोग यहाँ पे लिखते जा रहे हैं। ट्रायंगल ओ ए बी हो चुका है। अब यहाँ पर तुमको दिखेगा सेक्टर ओ ए बी, ये भी दिखा, सेक्टर ओ ए बी दिखा। सेक्टर ओ ए बी किसको बोलेंगे? उसको हम थोड़ा सा ग्रीन कलर से, मतलब ये पूरा रीजन आ जाएगा, जो ये ब्लू कलर जहां से था उसके अंदर वाला पूरा रीजन आ जाएगा ना। हाँ, अब एक और चीज लिख रहे हैं हम लोग, ट्रायंगल ओ ए पी, दिख गया। अब तीनों का हम एरिया का बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं? एरिया का। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए पी। ठीक, अब तुमको पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो छोटा होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए पी से, साफ साफ दिख रहा है डायग्राम में। सेक्टर तुम्हारा कहाँ से कहाँ तक है? यहीं तक है सेक्टर। और जो ओ ए पी जो है वो कहाँ तक है? ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, तो सेक्टर का एरिया तो ट्रायंगल से छोटा होगा ही होगा, कि नहीं होगा? और जो छोटा ट्रायंगल दिख रहा है तुमको, जिसको हम डॉटेड करके बनाए थे ओ ए बी, उसका एरिया इस सेक्टर से छोटा होगा कि नहीं होगा? होगा। अब सबका एरिया लिखना, ध्यान से देखना। पहला जो ट्रायंगल है उसके बीच का हमको एंगल पता है और दो साइड पता है, पता है। ये एसओटी में हम लोग पढ़े थे, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में ये होता था, यदि दो साइड हमको पता और उसके बीच का एंगल पता है तो हम लिखते थे हाफ ए बी साइन थीटा, यदि याद होगा तो। यदि दो साइड हमको पता है ए और बी और उसके बीच का एंगल पता है इंक्लूडेड एंगल, तो उसको लिखते थे हाफ ए बी साइन थीटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल में। नहीं याद है तभी याद कर लो कि हाफ ए बी साइन थीटा होता था। तो यहाँ पे दोनों साइड की जगह क्या दिया हुआ है? आर इंटू आर दिया हुआ है, तो आर इंटू आर क्या हो जाएगा? साइन थीटा लेस देन। अब एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया क्या होता है बताओ? सेक्टर का एरिया क्या होता है, याद है कि नहीं याद है? सेक्टर का एरिया नहीं पता है। सेक्टर का एरिया होता है थीटा बाय 2 आर स्क्वायर। क्या होता है? थीटा बाय 2 आर स्क्वायर। यदि ऐसे नहीं पता होगा तो वैसे निकाल लेना। इस तरह से क्लास 10 में पढ़ाया गया था, जब 360 डिग्री होता है तो मतलब 2 पाई होता है, तो जो एरिया होता है यहाँ पे समझना, जब 2 पाई होता है तो एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। एक होगा तो कितना होगा? पाई आर स्क्वायर बाय 2 पाई। तो थीटा होगा तो कितना होगा? पाई आर स्क्वायर बाय 2 पाई इंटू थीटा। पाई पाई क्या होगा? कट जाएगा, क्या बचेगा? थीटा बाय 2 आर स्क्वायर। अब समझ में आ गया? इसको मिटा सकते हैं ना नीचे वाला।
हाँ चलो, अब अगला जो बचा हुआ उसका एरिया निकालो। जैसे ही एरिया निकाल लेंगे तो हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। अब देखो ई ओ ए बी है तो तुमको पता है टेंजेंट है और ई नॉर्मल वाला लाइन है, तो दोनों एक दूसरे पे क्या होता है 90 डिग्री पर होता है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना हो गया आर और हाइट कितना हो गया ए पी। ई हो गया हाइट और ए पी अभी हम निकाले थे कितना आर 10 थीटा, इसीलिए हम पहले ही निकाल लिए थे क्योंकि बाद में यूज होने वाला था हमको। अब यहाँ पे गौर करना 1/2r² सब में है, तो 1/2r², 1/2r², 1/2r² सब में से कट जाएगा कि नहीं कटेगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा जो होता है वो लेस देन थीटा होता है और लेस देन टेन थीटा होता है कि नहीं होता है। देखो ये जो कॉन्सेप्ट तुमको दिख रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अच्छे से याद रखना। हम लोग को वो जरूर याद रहता है, लेकिन यदि क्वेश्चन फंसाना हो तो यहाँ से लिखेगा और यहाँ से आसानी से फंस जाएंगे हम लोग। भाई बताएंगे यहाँ पे लाइन क्यों याद रखने की जरूरत है। साइन थीटा लेस देन थीटा लेस देन टेन थीटा, ठीक है। अब एक एक करके इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। यदि हम बात करते हैं तो देखो हम क्या किए साइन थीटा में सब में से डिवाइड कर दिए, तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा थीटा बाय साइन थीटा और यहाँ बचा 1/cos थीटा। साइन थीटा डिवाइड होगा तो साइन थीटा कट जाएगा ना कि नहीं कटेगा, कटेगा। अब यहाँ से ये बताओ इसका मतलब क्या हुआ कि 1 छोटा है थीटा बाय साइन थीटा से कि नहीं। यदि हम उल्टा करेंगे इसका और लेस देन है 1/cos थीटा से, तुमको याद है हम लोग जब इनइक्वालिटी पढ़ते हैं तो जब रिवर्स करते हैं, जैसे इसको बना दिया साइन थीटा बाय थीटा, तो रिवर्स यदि करेंगे तो यहाँ जो साइन लेस देन का दिख रहा है वहां ग्रेटर देन का साइन हो जाएगा कि नहीं होगा, और ये भी हो जाएगा ग्रेटर देन कॉस थीटा। हो गया कि नहीं हुआ। अब थीटा को कहाँ भेज रहे थे हम 0 की ओर। तो तुम सोचो यहाँ पर यदि हम बोलते हैं कि थीटा जा रहा है 0 की ओर, थीटा कहाँ जा रहा है लिमिट थीटा टेंस टू 0, यहाँ भी लगा दिया हम लिमिट थीटा टेंस टू 0, और ये एग्जैक्ट 1 है ही। देखो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि थीटा टेंस टू जब 0 जाता है तो साइन थीटा कहाँ चल जाता है 0 की ओर, और थीटा टेंस टू जब 0 जाता है तो कॉस थीटा कहाँ चल जाता है 1 की ओर। ये देख लिए है ना कि नहीं देखे हैं। अब तुम सोचो ये चल जा रहा है 1 की ओर, इसका मतलब यहाँ से जो वैल्यू होगा ये 1 के बराबर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हम इक्वलिटी का साइन लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, इसके बदौलत ध्यान रखना, इसके सिर्फ बाकी सब के बदौलत नहीं, सिर्फ इसके कारण हम बता रहे हैं। अभी साइन थीटा बाय थीटा जो है अभी इसको प्रूफ कर रहे हैं हम लोग, ध्यान में रखना। लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा कितना होगा, तो हम जानते हैं थीटा जब 0 की ओर जाता है तो कॉस थीटा कहाँ जाता है 1 की ओर। तो ये जो वैल्यू है 1 हो जाएगा और इधर भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। दोनों तरफ 1 हो गया कि नहीं हुआ। इसका मतलब सिंपली हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा जो है वो कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करने वाला है 1 से 1 के बीच में। देखो इसी को हम लोग इस तरह से उल्टा लिख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ 1 बड़ा है साइन थीटा बाय थीटा से और साइन थीटा बाय थीटा बड़ा है कॉस थीटा से। तो हम इसी को क्या लिख रहे हैं पता है, देखो क्या लिख दे रहे हैं, हम लिख दे रहे हैं साइन थीटा बाय थीटा जो है वो छोटा है 1 से और कॉस थीटा जो है वो छोटा है साइन थीटा। लिख ही सकते हैं, सेम ही चीज लिखा हुआ है देख लो। उस केस में क्या लिखा हुआ था 1 बड़ा है
यहाँ पे देखो हम लिख रहे हैं, वहाँ लिखा हुआ था 1 बड़ा है साइन थीटा बाय थीटा से और ई बड़ा है कॉस थीटा से। तो हम क्या बोल दिए कि साइन थीटा बाय थीटा जो है वो छोटा है 1 से और कॉस थीटा जो है वो बड़ा है इससे, मतलब कॉस थीटा जो है वो छोटा है उससे। हो गया कि नहीं हुआ? अब तुम सोचो इसका भी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, इसका मतलब कंफर्म हो गया ना कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा जो होगा वो कितना होने वाला है? 1 होने वाला है। याद हो गया? देखो यहाँ से जो तुमको याद करने वाला है ये तो सिंपल है, लेकिन यहाँ से जो तुमको याद करने वाला बोले वो जरूर है कि साइन थीटा लेस देन थीटा होता है और लेस देन टेन थीटा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम का चीज़ है, क्योंकि ये दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे ना तो पता क्या आएगा, साइन थीटा लेस देन थीटा, मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाय थीटा जो है वो लेस देन क्या है? 1 है। लेस देन क्या है? 1। और इस दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे, इस दोनों को, तो इधर से क्या आएगा ध्यान रखना, थीटा छोटा है टेन थीटा से, थीटा छोटा है टेन थीटा से, इसका मतलब थीटा बाय टेन थीटा छोटा है 1 से, या फिर इसी को इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि टेन थीटा बाय थीटा जो है वो 1 से क्या है? बड़ा है। 1 से क्या है? बड़ा है। याद रहेगा? सब अलग अलग फॉर्म में है मेन बात यही वाला ऊपर वाला। साइन थीटा बाय थीटा छोटा है 1 से, इसका मतलब थीटा बाय साइन थीटा क्या है? बड़ा है 1 से, यही ना होगा कि नहीं होगा? अरे इसका रेसिप्रोकल कर दिए। हाँ, होगा रिवर्स कि नहीं होगा? अब इन्वर्स पढ़िए तो यहाँ से इन्वर्स के बारे में थोड़ा सा ध्यान में रखना। यदि हम बात करते हैं साइन इनवर्स बाय एक्स, साइन इनवर्स बाय एक्स, तो ये हमेशा क्या होगा? 1 से बड़ा होगा। कैसे? इसके थ्रू एक्स को रख दो साइन थीटा, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्स को रख देंगे साइन थीटा तो क्या होगा? नीचे वाला फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ना, कि नहीं हो जाएगा? सेम उसी तरह यहाँ पे ध्यान में रखना है इसके लिए, टेन इनवर्स बाय एक्स जो होगा वो लेस देन 1 होगा। ठीक है? हाँ ओब्जेक्टिव फॉर्मेट में हो जाएगा, एक्स को टेन थीटा रख दो, तो वही तो बोल रहे हैं, एक्स को टेन थीटा रख दो, आ जाएगा। ये बहुत काम का चीज है। तो तुमको लग रहा होगा ये काम का काहे है, तो काम का चीज इसलिए है कि कभी कभी क्वेश्चन में पता है ऐसा क्वेश्चन पूछता है, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा क्या होगा, और ये जो तुमको ब्रैकेट दिख रहा है ना, ये लगा दिया वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है? अब क्वेश्चन में तुमको मेन चीज पता ही नहीं रहेगा। हम लोग जनरली क्या याद रखते हैं कि थीटा बाय साइन थीटा लिखो या साइन थीटा बाय थीटा लिखो, वैल्यू 1 होगा। तो यदि उस फेर में याद रखेंगे तो ऊपर वाला का वैल्यू 1 लिख के आएंगे और नीचे वाला का वैल्यू भी कितना लिख के आएंगे? 1 लिख के आएंगे। लेकिन अभी हम लोग क्या देख चुके हैं इस डेरिवेशन से कि साइन थीटा बाय थीटा जो होता है वो 1 से क्या होता है? थोड़ा छोटा होता है। और साइन थीटा बाय उल्टा, इसका जब उल्टा करेंगे तो थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है? ग्रेटर देन 1 होता है। तो इसका मतलब ई यदि 1 से छोटा है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या वैल्यू देगा हमको? 0। क्या देगा? 0 0 देगा ना कि नहीं देगा?
मान लो 0.9 है ग्रेटेस्ट इंटीजर में, 0.99, तो वैल्यू जो आने वाला है वो कितना आने वाला है, 0 ही आने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो थीटा बाय साइन थीटा है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है, मतलब 1 से बड़ा है, तो थीटा जब 0 की ओर जाएगा तो 1 मिल जाएगा। तो खाली वही याद करके रखेंगे तो फिर हो जाएगा कल्याण। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया क्या जो हम बोलना चाह रहे हैं। हाँ, तो ये 3 गो पॉइंट है जो उधर से और इधर से मिलता जुलता है। टेन थीटा बाय थीटा ग्रेटर देन 1, थीटा बाय टेन थीटा लेस देन 1, उल्टा हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बाय एक्स लेस देन 1। तो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर देगा तब फंस जाएंगे हम लोग, नहीं देगा तब तो नहीं फंसेंगे, जब दे देगा तब फंसेंगे बढ़िया से। तब समझ में आ गया, प्रूफ सिंपल था, बहुत बहुत ज़्यादा तो दिमाग नहीं लगाना था प्रूफ में, 3 को पार्ट लेना था। क्या हुआ, अरे बोर्ड में तो लिमिट है ही नहीं, कंटिन्यूटी में यूज होगा सिर्फ, बोर्ड में कहाँ लिमिट है 12th में, कंटिन्यूटी में। क्या हुआ, वही तो बोल रहे सिर्फ कंटिन्यूटी में है। आगे बढ़े, तो यहाँ से देखो एक लाइन है जो तुमको अच्छे से, ऐसे तो जितना था हम लोग सब देख लिए, उसी को समरी कर दे रहा है। साइन एक्स बाय एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स बाय साइन एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन इनवर्स एक्स बाय एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 टेन एक्स बाय एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स बाय टेन एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू 0 टेन इनवर्स एक्स बाय एक्स। सबका वैल्यू 1 होता है, सबका ऐसे वैल्यू 1 होता है, लेकिन जब ग्रेटेस्ट इंटीजर करके देगा तो तुमको ध्यान में रखना है कि एगो 1 से छोटा हो जाता है थोड़ा सा और एगो 1 से बड़ा हो जाता है, तो फिर दिक्कत हो जाता है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री का। हम कुछ क्वेश्चन देते हैं जो तुमको घर में ट्राई करना है। ठीक है, एक हम बता देते हैं, क्या तुम सोचना, लिखा हुआ लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन 3x बाय एक्स। तो हम बोले कि यहाँ पे हमको चाहिए था लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंस टू 0, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर चाहिए हमको, वही चाहिए ना, ऊपर नीचे दोनों सेम चाहिए। तो यहाँ हम बोले सेम तो है नहीं, यहाँ तो 3x है और यहाँ सिर्फ x है, तो हम बोले 3 बना देते हैं इसको। तो 3 से यदि हम डिवाइड किए तो 3 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी। अब ऊपर वाला भी 0 की ओर जा रहा है, नीचे वाला भी 0 की ओर जा रहा है, तो ये पूरा टर्म कहाँ चल जाएगा, 1 की ओर, और इसके साथ आ जाएगा 1 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। समझ में आ गया। हाँ, तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है, दिमाग लगाते चलना है। अब इसको बनाते हैं, नहीं बनेगा तो हम लोग अगला क्वेश्चन में क्लास में डिस्कस कर लेंगे। लिखा हुआ हो गया, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, कहाँ तक लिख दिया,
लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस cos x by x square limit x tends to 0 1 minus cos 2x divided by x square limit x tends to 0 1 minus cos 2x divided by x limit x tends to 0 10x minus x 10x minus sin x divided by x क्यूब। इतना क्वेश्चन, ठीक है। इतना ट्राई करना, उसके बाद फिर हम लोग अगला दिन पढ़ेंगे, ठीक है।